हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी बताऊंगी फ्रॉम दिल्ली टू दोहा। क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने कैरी किए थे अपने साथ जो दिल्ली और दोहा इमिग्रेशन पे काम आए। मैंने 5000 कतारी रियाल कैसे शो किया था, मैंने अपना कतार का सिम कहाँ से लिया और मुझे एतराज का अप्रूवल कितनी देर में आ गया था और कैसे आया था। इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे एतराज पे जिससे आपको अप्रूवल आएगा। तो फर्स्ट इज योर ओरिजिनल एंड वैलिड पासपोर्ट। सेकंड इज द होटल बुकिंग जो आप 10 डे क्वारंटीन पैकेज के लिए डिस्कवर कतार से होटल बुक करेंगे, आपको उसकी कॉपी अटैच करनी है। द थर्ड इज द वैक्सीन सर्टिफिकेट, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आपको वो लगाना है। एंड फ्लाई करने से 14 डेज पहले तक आपको सेकंड डोज लग जानी चाहिए, वरना आप अप्रूवल का वेट करते रह जाओगे और अप्रूवल नहीं आएगा। तो फोर्थ इज योर नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट जो आपको फ्लाई करने से 72 आवर्स पहले करवा लेना है। ये चारों डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच करोगे एतराज पे एंड यू आर गुड टू गो। जस्ट मेक श्योर कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फ्रॉडलेंट नहीं है और सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, ओरिजिनल हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा अप्रूवल 5 मिनट्स में आ गया था। तो मैंने 3 अगस्त को शाम के अराउंड 6 o'clock मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और मुझे 5 मिनट्स में अप्रूवल आ गया था। तो अब बात करते हैं कि दिल्ली इमिग्रेशन पे मेरे क्या डॉक्यूमेंट्स देखे गए और ऑफिसर्स ने मेरे से क्या क्या पूछा। मेरी फ्लाइट थी इंडिगो के साथ 4 अगस्त की रात के 8 बजे की। मैं 4 बजे एयरपोर्ट एंटर कर चुकी थी। वहां पे 4 ऑफिसर्स थे जो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे थे कि आर दे वैलिड और नॉट। तो उन्होंने सारा कुछ देखा, लाइक माई पासपोर्ट, माई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, माई नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट, मेरी ऑनवर्ड फ्लाइट फ्रॉम दोहा टू कनाडा। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कनाडा जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपका स्टडी वीजा कितनी देर तक वैलिड है। ये सारे क्वेश्चंस मेरे से पुट किए गए। जो एक मिथ है कि सबको रिटर्न टिकट करवानी है फ्रॉम दोहा टू दिल्ली, दैट इज नॉट ट्रू। मैंने करवाई थी सारी वीडियोस देखकर, बट वो काम नहीं आई ऑब्वियसली। उन्होंने मेरे से कहीं पे भी रिटर्न टिकट नहीं मांगी, सिर्फ और सिर्फ ऑनवर्ड टिकट ही मेरे से मांगी गई। उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि आपके पास 5000 कतारी रियाल है या नहीं। तो मैं कैनेडियन डॉलर कैरी कर रही थी, US डॉलर कैरी कर रही थी और मेरे अकाउंट में भी बैलेंस था। तो 5000 कतारी रियाल इज अराउंड लाइक 1 लाख रुपीज इन INR। तो मैंने वो सारा प्रूफ उन्हें दिया अपने कैश का, अपने फंड्स का। दे जस्ट वांट टू नो कि इन केस अगर दोहा में हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो आर वी फाइनेंशियली स्टेबल कि हम अपने खर्चे उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट करने के बाद उन्होंने मुझे बोर्डिंग के लाइन में भेज दिया। बोर्डिंग के लिए 30 kgs अलाउड थे मुझे फ्रॉम दिल्ली टू दोहा, पर मैंने 10 kg एक्सीड करवा लिया था बिकॉज 30 kgs में कुछ नहीं बनने वाला था। और जो मेरी ऑनवर्ड टिकट थी फ्रॉम दोहा टू कनाडा उसमें 23 kgs के 2 बैग अलाउड थे विद 7 kgs ऑफ कैबिन बैग। तो मैं अब दिल्ली से दोहा 40 kgs लेकर जा रही थी। मैंने उसी हिसाब से अपनी पैकिंग करी थी। उनको मैंने सारे अपना पासपोर्ट दिया एंड जस्ट माई एतराज का अप्रूवल बोर्डिंग पे एंड आई वॉज गुड टू गो। उन्होंने ज्यादा पूछताछ मुझसे नहीं की। फिर मैं गई अपना करेंसी एक्सचेंज में। मेरे पास थोड़ा इंडियन कैश था जो मुझे US डॉलर में कन्वर्ट करना था, क्योंकि हेयर इन दोहा कैनेडियन डॉलर नहीं चलेगा। या तो आप इनकी करेंसी लेकर आए, कतारी रियाल और USD डॉलर जो एक्सेप्टेबल है हर जगह। तो मैंने एयरपोर्ट से इंडियन कैश देकर अपना USD डॉलर को कन्वर्ट करवाया और फिर मैं गई अपना सिक्योरिटी चेक के लिए आगे। वहां पे जस्ट नॉर्मल सिक्योरिटी चेकिंग, मेरा बैग स्कैन हुआ। आई वॉज हैविंग अ पैकेट ऑफ चिप्स विद मी जो मैं 10 दिन की क्वारंटीन में मुझे काफी काम आ रहे हैं। वो सारी चेकिंग हुई और देन मैं अपने इंडिगो के गेट पर पहुंच गई। तो मेरा पैकेज में फूड इंक्लूडेड नहीं था। मेरी इट वॉज अ नॉन स्टॉप फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू दोहा, 4 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी। मैं दोहा लैंड कर गई थी अराउंड 9:30, दोहा के 9:30 हुए थे एंड मैं दोहा एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। जैसे हम पहुंचे बहुत ज्यादा लंबी लाइन थी यहाँ पे। वहां पे उन्होंने जस्ट दे चेक्ड 2 ऑफ दी थिंग्स, आपकी होटल बुकिंग एंड योर पासपोर्ट। उन्होंने ये 2 चीजें देखी, वैलिडेट करी और उन्होंने हमें आगे भेज दिया। फिर आई इमिग्रेशन की लाइन जो बहुत ही लंबी थी। थोड़ी बहुत वीडियोस मैं बना पाई, थोड़ी बहुत फोटोज खींच पाई, वरना इट वॉज नॉट पॉसिबल। उस इमिग्रेशन की लाइन पे हमें वीजा स्टैंप मिलने वाला था। जैसे हम इमिग्रेशन पर पहुंचे, वीजा ऑफिसर ने मेरा पर्पस पूछा, आप दोहा क्यों आए हैं, आप दोहा से कब जाएंगे, और उन्होंने मेरा पासपोर्ट पे वीजा का स्टैंप लगा दिया। एक यूनिक वीजा नंबर दिया मुझे जिससे मेरा RT-PCR रिपोर्ट मुझे मिलने वाला था और सब कुछ मेरा उसी पे बेस्ड था।
उन्होंने एक फ़ोटो क्लिक करी और मुझे आगे भेज दिया। फिर मैंने जाकर अपने बैग्स के काउंटर पे हम पहुँचे, वहाँ से हमने अपने बैग्स को कलेक्ट किया और सबसे बड़ी क्यू, वहाँ पे सबसे बड़ी क्यू थी टू कलेक्ट द होटल वाउचर, क्योंकि मैं 4 अगस्त को पहुंची थी और जितने भी लोग मेरे साथ पहुंचे थे सबको ही मैंडेटरी होटल क्वारंटीन करना ही था। तो उसके लिए काफ़ी लंबी लाइन थी, मुझे उस लाइन में 3 घंटे लग गए थे। मुझे अपने साथ फ्रेंड्स मिल गई थी, 3 लड़कियां और मिल गई थी जो आसपास वाले होटल में ही रहने वाली थी और उनका चेकआउट टाइम भी मेरे साथ सेम था। तो ये होने के बाद मैंने वहाँ से होटल वाउचर कलेक्ट किया और होटल वाउचर के लिए उन्होंने 4 डॉक्यूमेंट्स मांगे, द सेम थिंग, एतराज का अप्रूवल, लाइक माई वैलिड पासपोर्ट, दे हैड माई होटल बुकिंग एंड माई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये देखने के बाद उन्होंने मुझे एक होटल का वाउचर दिया जिसपे मेरे होटल का नाम, मेरा पासपोर्ट नंबर, मेरा नेम और मैं होटल में कितनी देर रहने वाली हूँ, कब चेक इन करूंगी, कब चेकआउट करूंगी, उसकी सारी डिटेल्स थी। जैसे हमने एयरपोर्ट छोड़ा, हमने वहाँ से हमने सिम लेना था, ओरिडो का सिम, जैसे हमारे इंडिया में इस एयरटेल एंड वोडाफोन, यहाँ पे चलता है ओरिडो। हमने वो लेना था ड्यूटी फ्री से एयरपोर्ट के बाहर, बट हम नहीं ले पाए क्योंकि हमारा जो वाउचर था वो एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने साथ ही किसी टैक्सी वाले को पकड़ा दिया जो हमें ड्रॉप करने वाला था हमारे होटल्स तक। तो हमने वहां पे नहीं खरीदा। मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर से काफी रिक्वेस्ट की कि मुझे एक सिम लेना है, तो ही सेड कि मैं आपको रास्ते से सिम ले देता हूँ। उसने मुझे ड्यूटी फ्री के बाहर मेरी कार रोकी और उसने कहा कि आप मुझे अपना पासपोर्ट दीजिए, मैं सिम लेकर आता हूँ। बट मैंने अपना पासपोर्ट नहीं दिया क्योंकि पासपोर्ट इज द ओनली थिंग जो आपकी यहाँ पे ओरिजिनलिटी है। आप पासपोर्ट के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अगर आपसे कोई भी ऐसे पासपोर्ट मांगे, गाइस, डोंट गिव योर पासपोर्ट टू एनीबडी देयर। मैंने उसको अपना पासपोर्ट नहीं दिया। आई रिक्वेस्टेड कि मैं खुद उतर जाती हूँ, आई विल शो माई पासपोर्ट एंड कम बैक इन दी कार, बट उसने नहीं माना वो। एंड ही वॉज लाइक कि आपका सिम अराउंड 60 रियाल के आएगा, आप मुझे कैश दे दीजिए, मैं आपका सिम ले आता हूँ। मैंने उसको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं दिया एंड आई टोल्ड हिम टू ड्रॉप मी डायरेक्टली टू द होटल। जब मैं होटल पहुंची, वहां पर उन्होंने मेरा पासपोर्ट स्कैन किया, मेरा वीजा नंबर स्कैन किया और मुझे कमरा अलॉट कर दिया गया। आई वॉज रियली टेंस्ड कि मुझे सिम चाहिए था किसी भी हाल में, कतारी सिम मुझे चाहिए ही था। तो मैंने काफी दिमाग खाया अपने होटल वालों का कि प्रोवाइड मी दिस सिम एज सून एज पॉसिबल। आई डोंट नो, क्योंकि मुझे एतराज पे जाके अपलोड करने थे अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स एंड मुझे रजिस्टर करना था बेसिकली अपने नंबर के साथ। तो मैंने होटल रिसेप्शन पे काफ़ी फ़ोन किए, उनका काफ़ी दिमाग खाया। तो उन्होंने एट लास्ट मुझे सही गाइड करके कहा कि आप ओरिडो की ऐप बेच आइए और वहाँ पे जाके अपना फ्री सिम ऑर्डर कर दीजिए। वहाँ पे मैंने अपने लिए नंबर सेलेक्ट किया, यहाँ का एड्रेस डाला जो मेरा होटल है, वेनधाम दोहा वेस्ट। यहाँ पे मैंने वेनधाम दोहा वेस्ट बे, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे मेरा सिम डिलीवर हो गया था विद इन 6 आवर्स और फ्री सिम आया था मेरे पास और उसको मैंने अपने फ़ोन में डालकर एतराज को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लिया था, जिसपे मेरी रिपोर्ट दिख रही थी। तो जब मैं यहाँ 4 को पहुंची, मेरा फर्स्ट टेस्ट हुआ ऑन 5 अगस्त, डे 1। वो मेरे कमरे के बाहर आए, उन्होंने मेरा टेस्ट किया और विद इन 8 आवर्स मेरे को मैसेज आ गया कि योर टेस्ट इज नेगेटिव एंड योर नेक्स्ट टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन डे 9। मेरा यहाँ से चेकआउट इज ऑन 14 अगस्त, तो आपका दूसरा टेस्ट होगा 13 अगस्त को और रिपोर्ट मिलेगी 14 अगस्त को। उस हिसाब से मेरी फ्लाइट वॉज प्लान फॉर 14th, बट उन्होंने कहा कि आपका ये जो टेस्ट है ये एयरपोर्ट पे वैलिड नहीं होगा। दिस इज जस्ट अ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कि आपका 10 डे पूरा है एंड यू आर सेफ टू गो इन दोहा। इस बात से हम काफी डर गए कि अगर ये टेस्ट नहीं चलेगा तो इसका मतलब हमें दूसरा टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसकी रिपोर्ट आने में भी टाइम लगेगा। इसके लिए मुझे अपनी फ्लाइट पोस्टपोन करवानी पड़ी टू 16th अगस्त। सो अब मैं 14th को चेकआउट करके अपना नियरेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल से RT-PCR टेस्ट करवाऊंगी। उसकी हार्ड कॉपी लेके मैं अपनी नेक्स्ट फ्लाइट को बोर्ड करूंगी। उसमें मुझे क्या फेस करने को मिलता है मैं आपसे शेयर करूंगी इन माय नेक्स्ट वीडियोस। सो अगर कुछ रह गया हो, कोई टॉपिक मैंने कवर नहीं किया हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब दूंगी। एंड होपफुली माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन माय
रूम टूर, मुझे यहाँ पे 10 दिन मैंने कैसे निकाले, यहाँ पे मैं क्या करती थी दिन में, और मुझे यहाँ पे खाना कैसा मिला, वेज मिला, नॉन वेज मिला, इंडियन कुक था या नहीं था, या आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड कमेंट।